हेलो दोस्तों। तो आज की हम इस वीडियो में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहली एक वीडियो में मैंने बताया था कि जो एसआरएफई प्रोग्राम है, समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, जो कि इंडिया में जो साइंस अकेडमीज हैं हमारी, जैसा कि इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस और नासी इंसा, ये अकेडमीज हैं, ये बहुत सारी फेलोशिप प्रोवाइड कराती हैं। तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पे अपलोड की हुई है एसआरएफई प्रोग्राम पे। अच्छा, उसके अलावा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटर्नशिप फेलोशिप ये प्रोवाइड कराती हैं अकेडमीज, जिसको बोलते हैं फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी इंटर्नशिप, समर रिसर्च फेलोशिप्स हैं ये भी। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक बार हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल आप गूगल पे टाइप करेंगे IASC, जो कि हमारी इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज का वेबसाइट है। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन बार में जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर फेलोशिप। तो दोस्तों, जैसा कि एसआरएफपी प्रोग्राम है, ये भी उसी तरह समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर रिसर्च फेलोशिप। मींस इसमें क्या कर रहे हैं कि कंट्री के कुछ स्पेसिफिक एरियाज के स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा इस फेलोशिप में इंटर्नशिप करने के लिए, और उन एरियाज में फोकस किया गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर फेलोशिप प्रोग्राम। तो दोस्तों, इसमें लिखा, आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, with a view of enhance the spread of science and technology in the specific region of the country, the inter academy panel has initiated the focus area science technology summer fellowship this coming year। मतलब 2025 में ये लोग किस रीजन को फोकस कर रहे हैं, मींस बेसिकली नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं हमारी कंट्री की, उनको फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा अंडमान, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, उत्तराखंड, ये जो एरियाज हैं, यहाँ के बच्चों के लिए अलग से ये फेलोशिप की सीट निकाली गई हैं। अगर आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें मेंशन भी किया गया है, अबाउट 200 फेलोशिप्स विल बी ऑफर्ड ड्यूरिंग 2025 टू स्टूडेंट्स टीचर स्टडाइंग वर्किंग इन दीज स्टेट्स टू वर्क विद साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद 3 अकेडमीज एनीवेयर इन द कंट्री। तो दोस्तों, इन रीजन में जो भी स्टूडेंट्स हैं या टीचर हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस फेलोशिप है, फॉर समर रिसर्च फेलोशिप है ये। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो हमारा एसआरएफपी प्रोग्राम है और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोस्ट ऑफ सारी चीजें सेम है, सारा प्रोसीजर सेम है। बस चूंकि इसमें क्या है कि ये स्पेसिफिक रीजन्स के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिकली अलग से ये एग्जाम लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों। तो हम, जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे ये जो लिंक टू रजिस्टर है, यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे एक वेब पेज खुल के आएगा जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले ही एसआरएफपी प्रोग्राम पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप मान लीजिए इन रीजन्स में पढ़ रहे हो, आप इन रीजन में रहते हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ आप एसआरएफपी प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हैं। पर जो लोग नॉर्थ ईस्ट या इन कंट्री जो कि नोटिफिकेशन मेंशन की गई है, इनके बाहर के स्टूडेंट इस फेलोशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक तरीके से 2 प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो पूरा जो प्रोसीजर है वो सेम ही है एसआरएफपी की तरह। बस हमें करना क्या है इसमें, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएशन सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, या मास्टर्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं आप, तो इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें दोस्तों, तो इसकी लास्ट डेट है 15 नवंबर 2024। ठीक है। अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हैं, तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें अगर आप एमएससी टेक्नोलॉजी में हैं, अगर आप परस्यू कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही ईयर में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो, और अगर हम बात करें मिनिमम मार्क्स के वेटेज की, तो आपका जो कोर साइंस के सब्जेक्ट है उसमें आपका 65 से अबव मार्क्स होने चाहिए। और अगर हम बात करें इसमें, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड जो भी करना है, आपको स्कैन कॉपी करनी है अपलोड इसमें, और उसका साइज 700 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओके।
वहीं पे हम बात करें, अगर आप टीचर हैं और इन स्टेट्स में जो भी इस नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है उनमें कहीं पे आप एज अ टीचर वर्क कर रहे हो तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और टीचर्स के केस में क्या है कि जो मिनिमम एग्रीगेट 65% से ऊपर वाला जो रूल है वो उनके लिए अप्लाई नहीं होता है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी स्टूडेंट बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ठीक है। और दोस्तों इसमें भी सेम आपका जो वैल्यूएशन होगा आपके जो एप्लीकेशन का, उसमें मेन जो चीज होगी एक तो साइंटिफिक राइटअप होगा दोस्तों, और उसके बाद आपका रिकमेंडेशन। ये दो मेन कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे आपका ये सिलेक्शन होता है। और दोस्तों राइटिफिक एक साइंटिफिक राइटअप आप कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उसको आप देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको साइंटिफिक राइटअप कैसे लिखना है, वो भी 150 से 250 शब्दों के बीच में। अगर हम इनक्लोजर की बात करते हैं तो इसमें आपको सिंपली जितनी भी आपके मार्कशीट हैं 10 से लेके अभी जितनी भी करंट आप जिस कोर्स में हो, मास्टर्स में हो, वो सारे आपको मार्कशीट की फोटो ये जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, और इसके बाद हम बात करें कि स्टाइपेंड क्या रहेगा, तो दोस्तों इसमें सीधा मेंशन किया गया कि आपको जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, टीए भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट एप्लीकेंट मस्ट अपलोड द कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ वन ऑफ देयर प्रेजेंट टीचर। आपको प्रेजेंट टीचर की किसी की भी रिकमेंडेशन के लिए आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स देनी होंगी, क्योंकि वो जो अब जब आप फॉर्म भर देते हो तो इन कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे वो अकेडमीज वाले आपका रिकमेंडेशन मांगते हैं, तो वो वहां से आपका रिकमेंडेशन मिल जाएगा उन लोगों को। दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे दो कैटेगरी आ रही है, स्टूडेंट या टीचर। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, और मान लीजिए आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपका सब एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, तो मैं कर यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्मेट खुल के आ गया। आपको पहले जो पर्सनल डिटेल्स में सारा भरना है, आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह। इसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल्स में भरना होगा कि आप मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, मार्क्स बताने हैं, है ना। इसके बाद आपको मेन इंपॉर्टेंट चीजें आप देखिए यहाँ पे ये ट्रेनिंग प्रोजेक्ट अंडर, अभी कोई भी आपने इंटर्नशिप करी है या प्रोजेक्ट किया है, ट्रेनिंग ली है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा, हैव यू अप्लाइड प्रीवियसली एकेडमी फेलोशिप, आपने पहले अगर अप्लाई किया हुआ तो वो भी आप बता सकते हैं यस और नो करके। और इसके बाद आपको एक चीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में आप यहाँ मेंशन करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है कि आपको किस ड्यूरेशन में ये फेलोशिप, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो कब वो आप इंटर्नशिप करोगे, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि इस मंथ से मैं इस मंथ तक करूंगा। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइटअप आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, और जो भी स्टूडेंट्स इन कंट्रीज नहीं, इन स्टेट्स में हैं, मींस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कंट्री की हमारी, जो बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इन क्षेत्रों के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी फेलोशिप है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये मोस्ट प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स होती हैं इंडिया में, और बहुत, अगर ये आप अवेल करते हो तो आपका सीवी बहुत इनहेंस होता है। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, और एसआरएफपी प्रोग्राम के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साइंटिफिक राइटअप कैसे लिखना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फेलोशिप्स और इंटर्नशिप के बारे में जानने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।